खाने वाले की मोहब्बत भरी जोड़ी ने साबित कर दिया कि साथ निभाने का मतलब सिर्फ रिश्ता नहीं, ख्वाब भी एक साथ पूरे करना है। मियां बीवी ने मोबाइल शॉप खोलकर मेहनत और एतमाद की मिसाल कायम कर दी। खाने के हवाले से, नाश्ते के हवाले से, दोपहर के खाने के हवाले से ज्यादा कंट्रीब्यूट किसका होता है? दोनों का। एक काम मैं करती हूँ, दूसरा काम ये करते हैं। कभी कभी इनको बोलती हूँ मैंने पता नहीं ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था, आप मुझे मिल गए हो। सैटरडे संडे को कहीं आउटिंग भी होती है कि सिर्फ काम शाम ही होता है? हमारी रोज होती है। मैं हमेशा अपनी ख़वातीन के हवाले से पॉजिटिव सोच रखता हूँ। जैसे हम खुद हैं, हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन भी ऐसे ही इज़्ज़त और वक़ार के साथ इस माशरे को फेस कर सकें। इन्फो ब्रेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अमूमन ऐसा होता है कि शादी करने के बाद इंसान होता है कि घर के काम काज करने होते हैं, लेकिन आप बिजनेस साथ साथ कर रही हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये मेरे हस्बैंड की चॉइस थी। इन्हें था कि हम लोग ना शाना बशाना होकर हम एक दूसरे के काम करें, ताकि लोगों को भी हम अवेयर करें कि यार ऐसे करना चाहिए काम ना, क्योंकि आगे का आने वाला टाइम बहुत डिफरेंट है। ये टाइम सेम नहीं रहेगा, लोगों की थिंकिंग चेंज होगी, डेफिनेटली बहुत से मतलब चेंजेस आएंगे, प्रोग्रेस होगी सबकी। तो कैसा महसूस होता है सुबह से शाम तक आप अपने हस्बैंड के साथ ही जो है वो इनका बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो फीलिंग्स कैसे आती हैं आपको? जी बहुत अच्छा लगता है, शुक्र अल्लाह का। शादी के बाद कैसे लाइफ चल रही है? कुछ लाइफ चेंज हुई है? जो आपकी विश थी उसके मुताबिक पूरा उतरे हैं? हाँ, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल वैसे ही है। तो मैंने सोचा था दिन में आप इनकी हेल्प करते हैं, घर में कौन इनकी हेल्प करता है? ये मतलब यहाँ पर भी सेम हेल्प कर रहे हैं, घर में भी। तो घर में ज्यादा काम कौन करता है? दोनों। नहीं, खाने के हवाले से, नाश्ते के हवाले से, दोपहर के खाने के हवाले से ज्यादा कंट्रीब्यूट किसका होता है? दोनों का। एक काम मैं करती हूँ, दूसरा काम ये करते हैं। वेरी गुड। तो अमूमन देखा जाता है कि हमारी जैसे रूटीन वर्क है, वहाँ पे जो है वो बीवी को जो है वो इतने इख्तियारात नहीं दिए जाते, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आपको एक ऐसा जो है हम सफ़र मिला है जो आपको इस तरह की मतलब आज़ादी दी जाती है। तो इस हवाले से आप इनके लिए क्या कहेंगे? मैं इनके लिए क्या कहूँ, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। ये इतने अच्छे हैं सच में, मैं मतलब बिल्कुल डिफाइन भी नहीं कर सकती इनको कि पता नहीं। मैं मतलब कभी कभी इनको बोलती हूँ मैंने पता नहीं ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था, आप मुझे मिल गए हो। ये चीज़ है। तो उसके अलावा आपको घुमाने के लिए कहाँ लेकर गई है? ये मुझे सिर्फ कहना होता है कि यार चलें, तो ये मुझसे पहले तैयार होते हैं कि हाँ चलो ठीक है मैं आपको लेकर चलता हूँ। मुझे कभी बार बार फोर्स नहीं करना पड़ता इनको किसी भी जगह के लिए। लेकिन ये मरी वगैरह भी लेकर गए हैं, इस्लामाबाद में भी मैंने मतलब शादी से पहले देखा हुआ था, लेकिन जो एक्सपीरियंस इनके साथ घूम कर हुए ना, मुझे नहीं लगता कि मतलब वो शादी से पहले वाला एक्सपीरियंस होगा। ये बहुत बेस्ट था हमारा। अच्छा, अमूमन यहाँ पे कस्टमर्स भी आते हैं, तो उनके साथ डीलिंग भी करती हैं आप, मार्केटिंग भी करती हैं? थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं अभी सिर्फ अकाउंट्स देखती हूँ। तो आप इनका अकाउंट संभालती हैं, तो आपके अकाउंट में भी कुछ आता है मंथ के बाद? ये पहले ना मतलब मैं वैसे इनको ना तंग करती थी कि मुझे सैलरी दिया करें, लेकिन ये मुझे कहा करते थे कि ये सब कुछ आपका है। अब ये क्या बात करती हो कि सैलरी, ये सब कुछ आपका है, आपकी मर्जी है, आप इसमें से जितना मर्जी ले लो, जो मर्जी ले लो। ये क्या होता है कि सैलरी तो उनके लिए होती है जो मतलब बाहर के लोग होते हैं, आपका अपना बिजनेस है ये। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। तो सैटरडे संडे को कहीं आउटिंग भी होती है कि सिर्फ काम शाम ही होता है? हमारी रोज होती है। अच्छा, मैंने एक सुना है कि आपका जिस दिन शादी के अगले दिन ही एक्सीडेंट हो गया, वो क्या मामला था? हम लोग वलीमे के बाद अपने घर जा रहे थे, जैसे मकलावे के लिए लेके जाया जाता है, तो पता नहीं मतलब अचानक से इतनी ज़्यादा स्मोक हो गई थी वहाँ पर, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हमारी गाड़ी आगे से भी हिट हुई है और पीछे से भी, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज हुआ। हम लोगों का अपना पर्सनल, मेरी स्किन डैमेज हो गई, फीट डैमेज हो गए, इनके हेड पे प्रॉब्लम हुई और काफ़ी सारी मतलब प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं। उसके बाद कोई इशू तो नहीं हुआ आपको? कभी इन्होंने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, इन्होंने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा।
फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं? शॉप है, इसके बाद भी कोई प्लान बनाया हुआ है इसको मज़ीद जो है ग्रो करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल प्लान तो हैं। इंशाल्लाह हम मज़ीद दिखाएंगे करके, क्योंकि बोलने से तो फिर वो रहता नहीं है ना, हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारे माशरे में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। उन ख़वातीन के लिए क्या पैगाम है जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन लिमिटेशंस के बावजूद जो है वो नहीं कर पाती? देखें, हमें काम हर तरह से करना चाहिए। हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। बहुत से लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप अपनी प्रोग्रेस छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको खाते हुए कोई नहीं देख सकता, लेकिन जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा ना, कोई आपको दे भी नहीं सकता। उन मर्द के लिए क्या कहेंगे जो औरत को बाहर नहीं निकलने देते और इसी तरह जॉब नहीं करने देते, अपने बिजनेस के साथ ऐड नहीं करने देते? उनके लिए क्या पैगाम हो? ये मर्द सबकी अपनी सोच है। मैं ये नहीं कहती कि यार उनकी गलत सोच है या क्या है, सबकी अपनी थिंकिंग है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर तो आप साथ लेकर बराबर चलते हैं ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी किसी भी चीज़ की, क्योंकि आपकी वाइफ आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगी और भी ज़्यादा, क्योंकि उसको पता होगा कि सब कुछ कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। वो उसी अकॉर्डिंग आपकी हेल्प करेगी। फजल भाई, आपने कौन से ऐसे जो है वो काम किए हैं कि आपको इतनी माशाल्लाह सपोर्टिव और इतनी जो है वो कम्प्रीहेंसिव जो है वो वाइफ मिली? मेरी सोच हमेशा से पॉजिटिव रही है। तो मैं जब भी इनसे बात करता था तो हमेशा इसको बराबरी का हक देता था। और मैं सिर्फ इसी के लिए नहीं, जिससे भी मेरी मुलाकात होती थी फ्रेंड्स के हवाले से, मैं हमेशा अपनी ख़वातीन के हवाले से पॉजिटिव सोच रखता हूँ। जैसे हम खुद हैं, हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन भी ऐसे ही इज़्ज़त और वक़ार के साथ इस माशरे को फेस कर सकें। ये ख्याल कैसे आया कि अपनी वाइफ को अपनी शॉप के पे ही रखना है, अपने साथ ही रखना है? मेरा सिनेरियो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वजह ये थी कि हम दोनों इकट्ठे रहते हैं और घर में अलग रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता था कि ये घर में अकेली रहे और वो तकरीबन मैं यहाँ पर इस शॉप पर हूँ। तो मैंने यही सोचा कि यार हम जब तक हम दो हैं तो मुझे तो शॉप पर मेरी वाइफ को होना चाहिए। और दूसरा, ये माशाल्लाह से एक काबिल इंसान है। हम ये नहीं कहते, हम हमेशा उस चीज़ को प्रेफर करते हैं जो काबिल होता है। ये अकाउंट्स की एक माहिर है, तो मैंने इसलिए इनको अपने अकाउंट्स के हवाले से इनको अपने साथ रखा हुआ है। फैमिली में और दोस्त अहबाब में कितनी तनकीद का सामना करना पड़ा? तो तनकीद तो हर किसी पर होगी, क्योंकि तनकीद बराए तामीर होती है, एक तनकीद बाय इस्लाह होती है, वो अच्छी लगती है कि कुछ हमसे गलतियाँ होती हैं। हम इंसान हैं, फरिश्ते तो नहीं हैं, लेकिन जो कुछ हम करते हैं उसमें वाकई गलतियाँ भी होती हैं। तो हमें कुछ समझाने वाले, सिखाने वाले होते हैं, तो हम उसको अच्छा अप्रिशिएट करते हैं। तनकीद से ही हमें कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। लेकिन जो हद से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं हम उसको इग्नोर करते हैं, हम कभी भी उसको फील नहीं करते हैं। तो घर में इनका रवैया कैसा होता है? वहाँ पे भी सपोर्टिव होती हैं कि शॉप पे जो है वो ज़्यादा? ऐसा है, इसके साथ मेरा फ्रेंडली माहौल बना हुआ है। तो जिसमें एक पाकिस्तानी टिपिकल बीवी होती हैं, इस तरह मैंने इसको नहीं दिया टच। तो मैंने इसको हमेशा एक दोस्त बना के रखा। तो दोस्त में ऐसा होता है कि उसके साथ दिल लगता है, बार बार उसके पास ना बैठने को दिल करता है, टाइम स्पेंड करता। तो मेरे लिए ये बीवी एक दोस्त की तरह है। लड़ाइयाँ भी घर में होती हैं, तो वो क्या सीन होता है वो बताएं? नहीं, आज तक कभी ऐसी नहीं हुई, क्योंकि कोई तीसरे बंदे की वजह से होता है। जब मैंने इसको इतना ज़्यादा अपना अलग रखा हुआ है तो हमारा लड़ाई का झगड़े का तनासब बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। इनके जो आपके ससुराल हैं वो कितना सपोर्टिव हैं? वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि वो भी कहते हैं कि यार ये क्या? एक इंसान तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं, कोई पॉजिटिव लेते हैं, कोई नेगेटिव लेते हैं। लेकिन हमारी लाइफ है, अगर उनको पता है कि यार जब इनकी अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी है तो उसमें इंटरफेयर करने वाले वो कौन होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। अगर नेगेटिव आता या वो रोकते तो ऐसा पॉसिबल ना होता। लेकिन इसकी भी ख्वाहिशात जैसी सोच रखती थी, जैसे मैं सोच रखता था, इसकी भी ऐसी ही थी। इनके आने से कारोबार में मज़ीद इजाफा हुआ है या आपकी शॉप में क्या तब्दीलियाँ आई? देखिए, मेरा कारोबार 2009 से, तो मुझे फेम ज़रूर मिला है। लोग आते हैं, पूछते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी थी, हमने आपको मिलना था, तो इस हवाले से आकर पूछते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन माशाल्लाह से मैं 4 कंपनियों का यहाँ का होलसेलर हूँ खाने वाले का, तो करीब 15-16 साल हो चुके हैं मुझे। तो मेरा माशाल्लाह से यहाँ पे नाम बना हुआ है, तो मुझे अल्लाह ने पहले से इज्जत दी हुई है। लास्ट में हमारे माशरे के लिए क्या पैगाम देंगे इन्फोबेक के प्लेटफॉर्म से, जो बीवियों को इतना सपोर्ट नहीं करते, हमारे फीमेल्स को इतना सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए? हमेशा मौके महल के मुनासबत से हमें बात करनी चाहिए। जैसे वक्त और हालात हैं तो हमें वही सोच लानी चाहिए, क्योंकि आज का वक्त ऐसा है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए।
क्योंकि आजकल आपको पता है खर्चे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अब मैंने इसको अपने अकाउंट्स की जो जॉब दी है तो मेरे साथ जो होती हैं, तो उसमें एक लड़के को हमने ऑफ़ किया, तो इसमें हमने थोड़ा सा ये वाला ऐड किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये मेरे साथ शाना बेशाना खड़ गया। ये है ज़िला खानेवाल की एक बेहतरीन स्टोरी, जहां मियाँ और बीवी जो है वो एक बाइज्जत तरीके से रोज़गार चला रहे हैं। ये है पॉजिटिव सोच इनकी। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये आगे बढ़े। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।